तो सुबह सुबह यहाँ पर मम्मा ने कर दी थी पूजा। आज था तीसरा नवरात्रा, तो मम्मा ने सुबह यहाँ पर सबसे पहले बैठ गई थी पूजा करने के लिए। हम आने थे थोड़े से लेट, क्योंकि थोड़ी सी ज्यादा आलस खो रही हूँ, मैं नहीं मेरे साथ के भी, यानी कि ये दोनों सारे चिमकांडे विमकांडे, लवली और लव्वी सब। तो फाइनली यहाँ पर कंडी रख दी थी पहले ही, और जैसी कंडी हुई वैसी मम्मा को दे दी, और कंडी देने के बाद मैं भी यहाँ पर बैठ चुकी थी। थोड़ी देर बाद याद है मेरे पास चुन्नी नहीं है, मैंने लवली को बोला कि बहन फटाफट से चुन्नी ला दे, नहीं इतनी देर में तो मेरे सर पे बेलन पड़ जाएंगे। और मम्मा ने भी देख ही लिया था, मम्मा पर कुछ नहीं बोले, क्योंकि मम्मा को पता है मम्मा की औलाद बहुत ज्यादा समझदार है। बस फिर क्या था, लवली ने भी चुप इशारे में सारी बातें समझ ली और फटाफट से चुन्नी ली आई, और चुन्नी लाने के बाद खुद भी चुन्नी लेके बैठ गई, क्योंकि इसे पता था कि अगर ये ऐसे काम करेगी तो साथ में तो खुद भी पिटेगी और मुझे पिटवाएगी। बाद मैंने टेक लिया था यहाँ पर मत्था, क्योंकि मैं भी कह रही थी भगवान जी थोड़ी सी बुद्धि दे दो, मेरे पास वैसे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा है, तो सोचा थोड़ी सी और मांग लूं। साइड में एक्स्ट्रा बुद्धि रखनी चाहिए ना, क्योंकि कभी कभी कमी पड़ जाती है, गर्मी ज्यादा हो रही है तो धूप में दिमाग चल जाता है चलते चलते, बस वही कहानी है। तो आज मैंने भगवान जी से मांग ली थी कुछ ना कुछ। मैं एक्स्ट्रा नहीं मांगती लोगों की तरह, लेकिन मैंने फिर भी सोचा मांग ही लूं, आज बहुत दिन हो गए। तो यहाँ पर फटाफट से पूजा करने के बाद मैं आ गई थी ऊपर जल चढ़ाने के लिए। जल चढ़ाने लगी, इतनी देर में तो मुझे पता चला कि पीछे से कोई देख रहा है मुझे। देखने तो मेरे कौन से पैसे लग रहे हैं, फेमस इतनी हो रही हूँ, करूँ तो करूँ क्या, कोई बात नहीं। उसके बाद मैं सीधा निकली कोर्ट, और कोर्ट से मैं लौटी शाम को 7 बजे। मुझे नहीं पता था यहाँ पर चिमकांडा मेरी वीडियो बनाने के लिए खड़ा हुआ था। मैं जैसी एंट्री करी वैसी पूछने लगा कि तू थैली में क्या लाई। ऐसे लगा कोई इसके खाने की चीज लाई हूँ। मैं भी बहुत तेज हूँ, इसके खाने की कोई चीज नहीं लाई, क्योंकि मेरे नवरात्रि चल रहे हैं। मैंने मम्मा को बताया कि मैं देखो साबुदाने के पापड़ लेके आई हूँ, आज मेरे को तल देना आप फटाफट। ऐसे मैं नहा धो के यहाँ पर अंदर कमरे में ही तो देखा ये चिमकांडा आज लेके बैठा हुआ था नई बुक्स, क्योंकि ये जा चुका था नई क्लास में, तो इसको एक्साइटमेंट थी बहुत ज्यादा अपनी नई बुक्स। हमें भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती थी जब हमारी नई क्लास में जाने के लिए स्टेशनरी आती थी, लेकिन सिर्फ तभी तक, रिजल्ट आने तक तो हमारी हालत ऐसी होती थी कि बस हलक में से पानी भी नहीं उतरता था, और रोटी तो भूल ही जाओ। हमें पता होता था कि हमारा रिजल्ट पिलटने लायक ही आने वाला है। थोड़ी देर मम्मा ने यहाँ पर बना दिया था सारा भोग, जिसमें थी आज बहुत सारी वैरायटी, दही बल्ले, चीले, आलू पापड़, और साथ में ये नए फिंगर फ्राइज। तो मम्मा ने यहाँ पर लगा दिया था माता रानी को भोग, क्योंकि हमारे को भी खोलना था आज व्रत। तो माता रानी को भोग लगाने के आधे घंटे बाद मैं और मम्मा भी साथ में बैठ चुके थे यहाँ पर खाना खाने के लिए, व्रत खोलने के लिए। तो यहाँ पर सच में आज तो मजा ही आ गया खाने में। इतना सारी वैरायटी देखने के बाद मन सा खुश हो गया। यहाँ पर अगर मम्मा अकेली वर्ती होती तो कभी इतना सारी वैरायटी नहीं बनाते, लेकिन मम्मा सिर्फ मैंने नहीं बनाते, क्योंकि मम्मा को पता है कि सबसे अच्छी औलाद मेरी सिर्फ यही है, बाकी तो ऐसे ही है। लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ फिर मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए सभी को जय माता दी, बाय बाय, राम राम।